Welcome again students, class 7th mathematics, and today we will continue our chapter 2 fractions and decimals. Exercise 2.6 question number 1 find. इसके पहले हमने प्लस देखे हैं डेसिमल्स के. नाउ हियर मल्टीप्लाई. फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.2 multiply 6. First of all we will change decimal into fraction. 0.2 before 2 it's decimal, that means ki after decimal is one digit, that's why 2 upon 10 multiply 6. Now 6 2s are 12 upon 10, 12 upon 10. अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स की 10 है, दैट्स वाई डेसिमल बिफोर वन डिजिट. 1.2 is our answer. Next 2.7 1 multiply 5. 2.71 upon 100. Why? Because of after decimal 2 digit, that's why upon 100 multiply 5. 271 multiply 5 करेंगे, we will get product of 1355 upon 100. Again we will change in decimals. 2 zeros, that's why we will put the decimal before 2 digit. 13.55. Third one is 20.1 multiply 4. 20.1 after decimal 1 digit, that's why 21 upon 10 multiply 4. 201 multiply 4, we will get product 804 upon 10. Again we will change in decimal 10, that means ki 10. We will decimal put the before one digit, that means ki 4 के पहले हम एक decimal लगा देंगे. 80.4 it's our answer. Fourth one is 211.02 multiply 4. अब हमारे पास आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, दैट्स वाई हम अपॉन में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे. अब मल्टीप्लाई 4. अब हमारा डेसिमल कट हो गया. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 84408 अपॉन 100. अगेन हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, बिफोर 2 डिजिट डेसिमल लगाएंगे, बिकॉज वी हैव 100. तो क्या होगा, 8 एंड 0 के पहले डेसिमल लगेगा and 844.08. it's our answer. Question number 2 find the area of rectangle whose length is 5.7 cm and breadth is 3 cm. Given length of rectangle which is 5.7 cm and breadth of rectangle 3 cm. Now we will find the area of rectangle. क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स की लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. नाउ वी विल पुट द वैल्यू, लेंथ 5.7 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज 3. 5.7 दैट मीन्स वी विल चेंज इनटू फ्रैक्शन. जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा 57 अपॉन 10. नाउ 57 अपॉन 10. अब हम क्या करेंगे, 57 मल्टीप्लाई 3. 57 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल प्रोडक्ट ऑफ 171. और ये जो 10 है ये अगेन इसके अपॉन में आ जाएगा, 171 अपॉन 10. अगेन वी विल चेंज इनटू डेसिमल. वी हैव 10, दैट्स व्हाई वी विल डेसिमल पुट दी बिफोर वन डिजिट, दैट मीन्स कि 1 के पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल. 17.1 square centimeter. Thus the area of rectangle is 17.1 square centimeter. Coming to the next question. Question number 3 find. We have first question is 1.3 multiply 10. Now first of all हम decimal remove करेंगे, तो हमारे पास after decimal 1 digit है, that's why 13 upon 10 multiply 10. अब जो ये 10 है दोनों, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे, बिकॉज एक न्यूमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में 10 लिखा है. क्योंकि जब एक डिजिट के साथ में जब अपॉन में कुछ नहीं होता तो वो न्यूमिनेटर होता है, तो 10 से 10 कट हो जाएंगे एंड हमारे पास रहेगा 13. वी विल गेट 13 एंड इट्स आवर आंसर 13. Second one is 36.8 multiply 10.
36.8, तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे 10 और मल्टीप्लाई 10, तो 10 से 10 कट हो जाएंगे एंड वी विल गेट 368। अब देखेंगे हम कि अगर हमें इसको डायरेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। क्या होगा, जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, जितने का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। इफ दी मल्टीप्लाई 100 देन our decimal is shifted 2 place. Let's see, 168.07 multiply 10. अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई क्या होगा, जो हमारा डेसिमल है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट। लेट्स सी, 168 एंड 0, पहले क्या था, 0 के पहले डेसिमल था, बट हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे 0 के बाद में डेसिमल लगाएंगे। हमने शिफ्ट कर दिया डेसिमल को 0.7। फोर्थ वन इज 31.1 मल्टीप्लाई 100, 3110.0। वाई, बिकॉज जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डेसिमल 2 प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। तो 31 के बाद तो ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल था, तो हमने क्या किया 1 और 0 के बाद में फिर से हमने डेसिमल लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 156.1 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे भी हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 2 प्लेस। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1561 एंड 20, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा और हमें 2 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट करना है। दैट मीन्स कि 6 के बाद तो ऑलरेडी है, तो 1 और 0 इसके बाद में हमारा डेसिमल लगेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वन इज 43.07 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी सिमिलर होगा। नेक्स्ट 0.08 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे हमारे पास 10 है, दैट मीन्स कि 1 0 है, तो 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे हम डेसिमल को। हाउ, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 0080 हमें ये मिलेगा, बट 0 के बाद में हमारे पास डेसिमल है तो 0 जो है 8 के पहले उसके बाद में डेसिमल लगेगा, तो इट्स आवर आंसर। नेक्स्ट 0.9 मल्टीप्लाई 100, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 09 एंड 00, 2 प्लेस शिफ्ट करना है 0 को, तो 9 के पहले 9 0 एंड आफ्टर डेसिमल। Number 4, a two-wheeler covers a distance 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर of petrol. That means कि एक टू व्हीलर है जो डिस्टेंस कवर कर रही है 55.3, दैट मीन्स कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना चलती है 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, दैट मीन्स कि वो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। लेट्स सी सॉल्यूशन। इन 1 लीटर two-wheeler covers a distance 55.3 kilometer. It's already given. And in a 10 liters, a two-wheeler covers a distance 55.3 multiply with 10. Why we will multiply? Because 10 टाइम हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया 50.53 को, तो हम इसको 10 टाइम प्लस करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 55.3 मल्टीप्लाई विथ 10। अब हम इसको कैसे करते हैं, पहले तो हम डेसिमल रिमूव करते हैं, तो 55.3 अपॉन फिर 10 लिखते हैं, तो हम ऐसे करते हैं। बट अभी मैंने आपको सिखाया कि 10 लिखा हो दैट मीन्स कि जो आपका डेसिमल है वो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस, दैट मीन्स कि आवर आंसर इज 55.3.0, दैट मीन्स कि जो आपका डेसिमल है वो 3 के बाद में शिफ्ट हो गया है। Thus 553 kilometer distance will be covered by it in 10 liters of petrol. Next question is, we have question number 5. Find. First question is 2.5 multiply 0.3. 2.5 का हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा 25/10 multiply 3/10. Now we will multiply 25 and 3. 25 3s are 75. 75 upon 10 10s are 100. 75 upon 100. अब 100 में हमारे पास 2 0 है, दैट्स वाई जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो बिफोर 2 डिजिट वी विल पुट दी डेसिमल 0.75.
सेकेंड क्वेश्चन इज 0.2 मल्टीप्लाई 316.8. अगेन डेसिमल रिमूव करेंगे, 2/10 एंड हियर अपॉन 10. 10 10 जा 100. एज हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3168 से, we will get product of 6336. 336 upon 100. We have 20, that's why we will put the decimal before 2 digit. That means कि 6 3 के पहले हम decimal put करेंगे 63.36. It's our answer. Next we have question number 3, 0.5 multiply 0.05. Now we will change in fraction 0.5 decimal after 1 digit. That's why we will put the 10. 5/10 multiply 5/100. Because of after decimal we have 2 digits 0 and 5. That's why we write here 100. Now we will multiply. न्यूमिरेटर का मल्टीप्लाई हम न्यूमिरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से ही करेंगे. 5 5 जा 25. इन 10 का मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे तो 1000 राइट करेंगे हम, बिकॉज 3 0 हो जाएंगे. नाउ अब हम वापस इसको डेसिमल में चेंज करेंगे. 3 0 है तो हम क्या करेंगे, बिफोर 3 डिजिट हम डेसिमल लगाएंगे. 5 2, ये तो 2 हो गए और एक 0 और हम अलग से लगाकर इसमें डेसिमल लगा देंगे. इट्स आवर आंसर. फोर्थ क्वेश्चन इज 101.01 मल्टीप्लाई 0.01. नाउ अब हम फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे. अपॉन में हम 100 लिखेंगे बिकॉज डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और इधर 0.01 में भी 2 डिजिट है, इसलिए 1/100 लिखेंगे. 1/100 क्यों, पीछे के 0 कहाँ गए, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 के बाद में 0 होता है तो वो 10 बन जाता है, बट 1 के पहले 0 है तो इट्स नॉट, कोई वैल्यू नहीं है इसकी. अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 जा हो जाएगा और 100 का 100 में करेंगे तो 4 0 लग के हमारे पास 10,000 आएगा. अब 4 0 है तो इसमें हम 4 डिजिट पहले डेसिमल पुट करेंगे. 1 0 1 एंड 0, 4 डिजिट हो गए और हमने डेसिमल लगा दिया. इट्स आवर आंसर 1.0101. फिफ्थ क्वेश्चन इज 1.07 मल्टीप्लाई 0.02. नाउ अब हम 100 लिखेंगे इसके नीचे 107/100 बिकॉज पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है. 107/100 मल्टीप्लाई 2/100. यहाँ पे 2 के पहले 0 है जैसे कि 1 के पहले 0, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम 2/100 लिखेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 214. 107 मल्टीप्लाई 2 किया तब हमारे पास आया 214 और 100 का 100 में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 10,000. अगेन वी हैव 4 0, दैट्स व्हाई वी विल डेसिमल पुट दी बिफोर 4 डिजिट. 214, ये तो हमारे पास 3 डिजिट है, अब अलग से हम एक 0 और लगाएंगे और फिर डेसिमल पुट करेंगे. 100.01 मल्टीप्लाई 1.1. नाउ अब अगेन हमारे पास 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, दैट्स व्हाई अपॉन में 100 लिखेंगे. 1,001/100 मल्टीप्लाई 1.1. अपॉन में क्या लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे बिकॉज डेसिमल के बाद में ओनली 1 डिजिट है जो कि 1 है, तो हम लिखेंगे 11/10. अब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास आएगा 11,011/1000. 3 0 है इसलिए बिफोर 3 डिजिट डेसिमल लगा देंगे. 1 2 3 1 2 3 एंड डेसिमल 11.011. थैंक यू.